नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है अथ श्री बैल कथा, गोनू झा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह पंडित जी, बहुत शानदार बैल लिए जा रहे हैं। कितने में मिला? गोनू झा अभी पशु मेले से निकले ही थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा। गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी अपने चेहरे पर औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया 10 रुपए में। अच्छा लगा सो ले लिया, ज़रूरत भी थी। ऐसा, लेकिन पंडित जी आपको बैल मिला बहुत शानदार, मगर एक ही क्यों? कम से कम एक जोड़ी बैल लेते। उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा। गोनू झा भी उससे बात करते हुए चल रहे थे। अरे क्या बताएं भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था। 10 दिन हुए एक बैल बीमार पड़ा, दवा दारू की, मगर बच नहीं पाया, मर गया। इसीलिए एक बैल की ज़रूरत थी। ठीक ठाक मिल गया इसलिए ले लिया। मेरे पास एक बैल इसी कदकाठी का है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि यह व्यक्ति है कौन, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राज दरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत थे। उन्होंने सोचा छोड़ो, राह होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने उन्हें कहा, पा लागू महोपाध्याय जी। गोनू झा संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा के श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंके। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो एक झलक में ही पहचान गए, यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ काम किया करता था। नाम था गोनूरा। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः बैल पर आ गई। गोनू झा ने पुनः बैल वृत्तांत सुनाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर गोनूरा भी गोनू झा से विदा लेकर अपने गांव की ओर मुड़ गया और अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिन्हें गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल के खरीदे जाने तक का वृतांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हों और उन्हें टोकने वाला ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता था? अब गांव की राह में भी वही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई ना कोई पूछ ही देता कि पंडित जी यह बैल कितने में खरीदा। गोनू झा घर पहुँचते पहुँचते इस प्रश्न से खींच से गए थे। उन्हें लगने लगा कि यदि उनकी झल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है कि बैल के बारे में पूछने वाले की वे ऐसी की तैसी कर दें। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर बथान में बैल को खूंटे से बांधा और उसे सानी पानी देकर सहला पुचकार कर अपने कमरे में गए। पंडिताइन यानी कि उनकी पत्नी और उनका भाई भोनू झा दोनों को बुलाकर उन्होंने कहा, पशु मेले में 10 रुपए में बैल खरीद कर लाया हूँ। दूसरे बैल के जोड़ का बैल है। जाकर बथान में बैल देख लो और अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। कहते कहते गोनू झा चौकी पर पसर गए। उन्होंने सोचा यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आ आकर बैल के बारे में पूछेगा ही। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और तीसी की खली ज़रूर मिलाएं, तो कोई कहेगा कि हफ्ते में एक बार बैल को पाव भर नमक चटाएं। किस किस को वे बैल की कीमत और जाति बताते फिरेंगे और किस किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस किस से नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है। फिर कुछ मन ही मन तय कर लेने के बाद वे चौकी से उठे, हाथ मुंह धोया,
पंडिताइन ने उनके और भोनू झा के लिए भोजन परोस दिया। खा पीकर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गोनू झा बैल को बथान से निकालकर गांव के बीच वाले हिस्से में ले गए और बैल को एक खेत में घुसा दिया, जहां बैल मस्ती में चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, दौड़ो भाइयों, जल्दी आओ, आओ गांव वालों, जल्दी आओ, खेत में बाघ घुसा है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लिए दौड़ते आए। उन लोगों ने देखा गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े आवाज़ लगा रहे हैं। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास सा हो गया कि पेड़ के नीचे गांव के तमाम लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद किया। गांव वालों ने पूछा, कहाँ पंडित जी, कहाँ है बाघ? गोनू झा ने पेड़ से उतरकर गांव वालों को खेत में चर रहे बैल को दिखाया। वहाँ देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहाँ तो बैल दिख रहा है, बाघ नहीं। हाँ ठीक दिख रहा है, बैल ही है, बाघ नहीं। और यह बैल मैंने कल 10 रुपये में ख़रीदा है। मेरे पास पहले एक जोड़ा बैल था, 1 दिन पहले उसमें एक बैल मर गया, इसलिए मुझे यह बैल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बैल के बारे में कुछ और जानना समझना हो तो पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देते देते आजीज हो चुका हूँ, और अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तब सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बैल खरीदा है। गांव के जिन लोगों को यह बात नहीं मालूम हो उन्हें भी आप लोग बता दीजिए, मगर मेरी विनती है कि अब मुझसे इस बैल के बारे में कुछ मत पूछिए। गांव वाले अपने अपने हरबा हथियार के साथ लौट गए। कहाँ तो वे आए थे बाघ का शिकार करने, कहाँ गोनू झा के बैल का दर्शन करके अपना सा मुंह लिए लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतने सवेरे चले कहाँ गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बैल बांधते हुए कहा, गांव वालों को अथ श्री बैल कथा बाँचने गया था। भाग्यवान, इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी अथ श्री बैल कथा का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।